क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का हमारा दूसरा टॉपिक है पोषण, और पोषण का दूसरा भाग है। अभी तक हमने पोषण में पढ़ा कि पोषण मैंने जीव जंतुओं का भोजन ग्रहण करना। उसके आधार पर हमने स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वे जीवधारी जो स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। स्वपोषी पोषण में आते हैं हमारे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी पोषण में हमारे आते हैं जो पादप जंतु दोनों स्रोतों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, जैसे मानव, शेर, जू आदि। ठीक है, इसके आगे हम अब पढ़ते हैं जीव जंतुओं में जीव में पोषण। जीव में पोषण सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव हमारे पास है अमीबा। अमीबा का क्या होता है? अमीबा का शरीर अनियमित शरीर होता है, अनियमित आकार का शरीर होता है। ठीक है, ये कूट पादों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। चित्र द्वारा हम इसके अमीबा में पोषण की विधि को समझा रहे हैं। चित्र में देखिए, ये केंद्रक है। ठीक है, अमीबा के पास एक खाद्य कण है। ये क्या करेगा? अपनी इन जो ये इसका अनियमित शरीर है जिसको हम कूटपाद कह रहे हैं, इसको बढ़ाकर, ठीक है, खाद्य कण को घेर लेता है। खाद्य कण को घेर लिया, इनको पादाप भी बोलते हैं। और फिर क्या करता है? खाद्य कण को ये निगल लेता है अंदर, और इन कूटपाद की सहायता से इसने भोजन को ले लिया। खाद्य रक्तिका में मिलकर, ठीक है, इसने पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। ये हमें अमीबा भोजन ग्रहण करने की पूरी विधि है। ठीक है, इसमें दूसरा अब हम पढ़ते हैं पौधों में पोषण की विधि। हमने पहले प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ चुके हैं, पर हम अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे में सजीव कोशिकाओं, सजीव कोशिका कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। हरा वर्णक होता है जो, उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं पौधे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के हमारे विभिन्न चरण होते हैं। हम उन विभिन्न चरणों को एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 विभिन्न चरण में नंबर 1 चरण होगा हमारा क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपघटन करना। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अब इन तीनों चरणों को हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण द्वारा पढ़ेंगे। समीकरण देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जमा 12 अणु किसके होंगे? जल के होंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी? हरित लवण में, क्लोरोफिल में। और हमें इस अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा हमें क्या मिलेगा? रासायनिक ऊर्जा। और हमारे समीकरण का निष्कर्ष क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें ग्लूकोज या स्टार्च, या फिर आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और 6 ऑक्सीजन के अणु निकलेंगे, और 6 जल के अणु निकलेंगे। अपचयन प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रकाश संश्लेषण की विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन, अपना पोषण बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टॉपिक है हमारा रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। किसी भी पत्ती की सतह पर हम ले लें, अगर हम पत्ती ले लें, पत्ती की सतह पर, ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को बोला जाता है रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा किया जाता है। रंध्र के अलावा गैसों का आदान प्रदान तने, पत्ती द्वारा भी किया जाता है। अब ये रंध्र कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जल की हानि करते हैं? ये रंध्र खुलते हैं
बंद होते हैं। जैसे चित्र द्वारा आप देखिए, इस रंध्र में क्या होता है, द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका के अंदर हरित लवक है, ठीक है। और क्या होगा, जब जल भर जाएगा तो ये रंध्र खुल जाएगा, और जब जल की हानि होगी रंध्र बंद हो जाएगा। इसके द्वारा हमारा क्या होता है, जल का आदान प्रदान, जल का हमारे क्या होता है, हानि होती है। कुछ इसी के ऊपर टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। विषम पोषी पोषण, हम स्वपोषी विषम पोषी पोषण में अंतर तो पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है, विषम पोषी जीवों को पोषण के आधार पर किन भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को हम 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः आप 3 भागों। मृतोपजीवी, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं उनको मृतोपजीवी बोलते हैं, जैसे कवक, खमीर, जीवाणु आदि। परजीवी, वे जीव जो भोजन अन्य जीवों के शरीर के बाहर से या भीतरी रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं उनको परजीवी बोलते हैं। खटमल, मच्छर आदि जो शरीर से अपना शरीर के ऊपर बैठकर किसी जीव के अपना भोजन बनाते हैं, जैसे मच्छर हो गए, खटमल हो गए, ठीक है। प्राणी समभोजी, वे जीव जिनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है, पूरी पाचन क्रिया होती है, उनको हम प्राणी समभोजी कहते हैं। और इन प्राणी समभोजी 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, जिनका भोजन स्रोत क्या होते हैं, शाकाहारी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जिनका स्रोत होता है स्वपोषी। मांसाहारी, जो शाकाहारी जीवों को अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। सर्वाहारी, जो दोनों स्रोत पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमें क्या क्या चाहिए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रभावित करेगा, है ना। CO2 प्रभावित करेगी कि वातावरण में कितनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। तापमान भी, तापमान की दर अगर घटती बढ़ती रहती है तब भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जल, ठीक है, जल हमें रंध्रों द्वारा कितना आदान प्रदान हो रहा है और धरती से कितना मिल रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा। और कितनी ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ना है, ये भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारण है। और आज हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पत्ती की अनुप्रस्थ काट के सहायता से कोशिकाओं को दिखाएं कि जहाँ पर क्लोरोफिल होते हैं। ये हमने रंध्रों में भी पढ़ लिया, क्लोरोफिल, हरित लवण हम पढ़ चुके हैं, और हम ये पूरा समीकरण अभी हमने पढ़ा है।